अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ बैलेंस शीट का डेटा गिवन है। शेयर कैपिटल, सेकेंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फोर्थ आइटम ट्रेड पेबल्स, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश का अमाउंट। इसके बाहर हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल रेशो। ये बात आप ध्यान रखना, हमने वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड आउट करना है, हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट नहीं करना। कौन सा रेशो है ये? वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। यस, ये है वर्किंग कैपिटल रेशो। सेकंड रेशो हमें फाइंड आउट करना है डेट इक्विटी रेशो, और थर्ड रेशो हमें फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। जबकि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल कितनी की है, वो है 7,20,000 रुपए। तो ये 9 आइटम्स गिवन है। 8th आइटम कैश और 9th आइटम कौन सी? हमने क्रेडिट सेल की हुई है 7,20,000 रुपए। तो चलते हैं हम फर्स्ट रेशो की ओर, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है? 3। आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 8। तो 6, 7 और 8, इन तीनों आइटम का जब आप टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटीज हमारे पास दो गिवन है, आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में। दोनों का टोटल कर देना, ये हो जाएगा 80,000। आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारे पास हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दोनों को आप सोल्व करके देख लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5:1। ये है वर्किंग कैपिटल रेशो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होता तो वो डिफरेंट होता। ये है वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेट की जगह क्या रखना है? डेट की जगह पे हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में, दैट इज आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 का अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास? 1 लाख। और इक्विटी, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। अब शेयर होल्डर फंड्स हमें कौन सी गिवन है? आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए। तो ये हमारा फाइंड आउट कर लेना आप, 0.25:1। तो ये हो जाएगा हमारा डेट इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला था डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रेशो जो हमें फाइंड आउट करना है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ऊपर हमें क्या रखनी है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या रखना है हमें? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी? 7,20,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, नहीं तो हम उसकी एवरेज करके यहां पर एवरेज निकालते। क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, सीधा हमको क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का अमाउंट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, किसका अमाउंट? ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट आपको डायरेक्ट गिवन है वो आप यहां पर डायरेक्ट रख लीजिए, 1,20,000। तो यहां पर आप सोल्व करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम। तो ये है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रेशो फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट वन वाज वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सेकंड, डेट इक्विटी रेशो, एंड थर्ड वाज द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो।